आज बात मुंबई के माथेरान में मिली सिरकटी लाश की करूंगा। वो कौन थी जिसकी बाथरूम के अंदर सिरकटी लाश मिली और उसका सर कहां था? पुलिस ने बंदरों की मदद से कैसे इस केस को सुलझाया? इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे बंदरों ने कैसे पुलिस को कातिल तक पहुंचाया? इसके पीछे की कहानी आप लोगों को इस केस में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूं क्राइम स्टोरी की एक नए केस में। आज बात मुंबई के एक ऐसे केस की करूंगा जिसमें बंदरों की मदद से पुलिस ने इस केस को सुलझाया है। और ये वाकया भी काफी दिलचस्प है। जब आप लोग इसे सुनोगे, पुलिस ने किस तरह 10 टीमें बनाई और इस केस को सुलझाया, तो आप लोग भी मुंबई पुलिस पर गर्व करोगे। तो आज का केस शुरू होता है आज से लगभग 2-3 साल पहले। 2021 का मामला है। 2021 जस्ट खत्म होने वाला था। लास्ट महीना 2000 यानी दिसंबर चालू था और दिसंबर का डेट थी 12 दिसंबर। 12 दिसंबर का दिन था और माथेरान, मुंबई का हिल स्टेशन माथेरान, यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं क्योंकि एकदम शांत जगह है और एक हिल स्टेशन है। तो छुट्टी मनाने, अपना हनीमून मनाने, यानी तरह तरह के लोग अपने फंक्शन के हिसाब से वहाँ पर छुट्टी मनाने जाते हैं। तो उसी माथेरान में एक कॉटेज है, यानी कॉटेज यानी एक छोटा सा झोपड़ी जिसमें लोग रहते हैं, एक कपल्स रहते हैं। तो उसी कॉटेज की बाथरूम में एक सिरकटी लाश दिखती है। और लाश भी किसे दिखती है? जो कॉटेज का मालिक है उसे दिखती है, क्योंकि जिसको रूम रेंट पर दिया था वो लोग चले गए थे और जब वो रूम को चेक किया तो उसके बाथरूम के अंदर एक सिरकटी लाश मिली। यानी धड़ है, पूरी बॉडी है, लेकिन सर नहीं है, यानी मुंडी गायब है। अब ये सारा दृश्य देखकर वो हैरान रह जाता है। हैरानी की बात यह थी कि उस लड़की की शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं था, यानी कोई वस्त्र भी नहीं था। वो लड़की नग्न व्यवस्था में वैसे ही पड़ी थी और मुंडी गायब थी। और ये पूरा दृश्य, पूरा भीभत्स नजारा देखकर वो घबरा जाता है और तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करता है। और मौके पर नजदीकी पुलिस स्टेशन की पूरी टीम पहुंचती है और वहां पर सहायक पुलिस निरीक्षक होते हैं संजय बांगड़। संजय बांगड़ पूरी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं और निरीक्षण करना शुरू करते हैं। पूरे सीन ऑफ क्राइम को ध्यान से देखते हैं। बाथरूम के अंदर एक लड़की बिना वस्त्र, अनग्न व्यवस्था में पड़ी हुई है, मुंडी नहीं है और खून के छींटे पड़े हुए हैं। बाथरूम का दरवाजा बंद था, यानी उसको सिर्फ भिड़काया हुआ था, सिर्फ बंद करके भागा था, कड़ी नहीं लगाया था। ये सारा दृश्य देखती है पुलिस, तो पुलिस को लगता है कि कातिल काफी शातिर है, क्योंकि मुंडी भी गायब था। शातिर होने का बात यह था क्योंकि जो लड़की के शरीर पर एक टैटू बना हुआ था, उस टैटू को भी उसने किसी चाकू से, किसी धारदार हथियार से रगड़ दिया था कि पहचान ना हो पाए। उन्हें काफी शातिर था। तो पुलिस जब ये सब दृश्य देखती है, सीन ऑफ क्राइम देखती है, तो फॉरेंसिक टीम भी एविडेंस कलेक्ट करती है और पुलिस की टीम बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब पुलिस की तलाश होती है कि ये है कौन। पुलिस को तलाश होती है मुंडी की, पुलिस को तलाश होती है कुछ और जानकारियों की, क्योंकि लड़की है कौन, किसके साथ आई थी, इस कॉटेज में कौन आया था, कौन इसका मर्डर किया। काफी सारे सवाल जवाब पुलिस के सामने थे। तो पुलिस पहले तो रजिस्टर्ड मांगती है। जो मालिक है, जो इस कॉटेज का मालिक है, जिसका नाम है, आपको बता दे, केतन रामाणे। केतन रामाणे से पुलिस बाकायदा रजिस्टर्ड मांगती है कि कौन रुका था। तो रजिस्टर्ड में एक नाम दिखता है, अमजाद खान। अमजाद खान लड़की का नाम था जो इस लड़की के साथ आया था, और लड़की का नाम है रुबीना बेगम। यानी ये जो लड़की मरी है इसका नाम रुबीना बेगम है। ये कैसे मान लिया जाए कि रुबीना बेगम है? रजिस्टर्ड में लिखा हुआ है इसलिए। तो पुलिस जो मालिक है उससे प्रूफ मांगती है कि कोई आपने आधार कार्ड का नंबर लिया होगा, या आधार कार्ड लेते हैं जब रूम या रेंट पर देते हैं या कोई लॉज लेते हैं, तो तब उसने डॉक्यूमेंट नहीं दिया था। यानी ये जो लोग रुके हुए थे कपल्स, ये दोनों ने यानी एविडेंस नहीं दिया था, यानी कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया था। कि जैसे कि आधार कार्ड दिया जाता है तो कोई प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया हुआ था। इससे पुलिस उस कॉटेज के मालिक पर काफ़ी भड़कती भी है और कंप्लेन करने का मामला भी दर्ज होता है। अब पुलिस को ये साफ पता चल जाता है कि ये नाम गलत है, यानी जो भी नाम दिया गया है, अमजाद खान, रुबीना बेगम, ये नाम गलत है सरासर। क्योंकि पुलिस ये समझ गई कि डॉक्यूमेंट नहीं दिया है और नाम लिखा है, मतलब गलत नाम दिया है ये, क्योंकि वो क्राइम के नज़रिए से, यानी क्राइम करने ही आया था वो वहाँ पर। तो पुलिस को ये पता चल जाता है कि ये नाम में कुछ रखा हुआ नहीं है। अब इस केस में पुलिस की 10 टीमें बनाई जाती है। इसका नेतृत्व कर रहे थे सहायक पुलिस निरीक्षक संजय बांगड़। अब इन्होंने 10 टीमें बनाई और एक टीम को
250 मीटर, वो जो हिल स्टेशन है माथेरान, उसके 250 मीटर में जितने भी कोई संदिग्ध चीजें दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर बंदर काफी ज्यादा हैं, बंदर काफी ज्यादा हैं, तो पुलिस को ये आशंका थी कि ये बंदर क्या करते हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके सामान, बैग, पानी के बोतल्स, जो भी फल फ्रूट्स, वो भी छीन कर ये लोग एक जगह से दूसरी जगह फेंक देते हैं, खेलते हैं कुछ समय, उसके बाद यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। तो पुलिस बोलती है कि 250 मीटर के आसपास जितने भी सामान आप लोगों को दिख रहा है उसे कलेक्ट किया जाए, और पुलिस की पूरी टीमें 250 मीटर के जितने भी अंदर आता है, जितना भी क्षेत्र, वहाँ के सारे जो भी सामान मिलता है उसे कलेक्ट करते हैं। तो कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस के सामने एक सामानों का ढेर हो जाता है। अब उस ढेर में पुलिस के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये सामान किसका है और कौन हो सकता है इसका मालिक। अब पुलिस को एक बैग मिलता है, पुलिस को एक नया बैग मिलता है, तो पुलिस 250 मीटर के अंदर, तो पुलिस को लगता है कि कोई लड़की, अगर किसी का बैग गुम होगा तो लड़की जरूर अपने उस बैग को खोजेगी, क्योंकि उस लड़की के बैग में काफ़ी उसकी ज़रूरी सामानें होती हैं और लड़कियों को अपने बैग से काफ़ी लगाव होता है, वो बैग को काफ़ी करीब रखती हैं। तब उस बैग को अगर गुम भी हो जाता है तो लड़की जरूर आएगा, तो उस बैग को, एक बैग रहता है, तो उस बैग को पुलिस साइड रखती है और बोलती है ये हो सकता है कि जो लड़की मरी हुई है, जो लड़की की बॉडी मिली है, जो उसका धड़ मिला हुआ है, क्या पता ये बैग उसका हो सकता है। अब पुलिस क्या करती है, उस बैग का खोलती है, उस बैग को, तो उसके अंदर कॉस्मेटिक सामान मिलते हैं, कॉस्मेटिक सामान के साथ साथ एक मेडिकल की रिसिप्ट भी मिलती है, मेडिकल की। अब उस रिसिप्ट पे मेडिकल का नाम लिखा हुआ था और पता चलता है कि ये मेडिकल मुंबई की गोरेगांव का है, मुंबई की गोरेगांव का है, क्योंकि पुलिस कंफर्म थी कहीं ना कहीं ये बैग उस लड़की का भी हो सकता है। अगर किसी और का होता तो जरूर बैग को खोजता और ले जाता, ये बैग उस लड़की का हो सकता है जिसे वो फेंक कर चला गया है यहाँ वहाँ। पुलिस के सामने और था कि वो लड़की का जो कपड़ा, बिना कपड़ों की वो लड़की मिली है, तो उसके कपड़े भी आसपास के क्षेत्र में कहीं फेंके होंगे, उसकी मुंडी भी कहीं होगी। पुलिस की तलाशी जारी रहती है, लेकिन पुलिस को एक बड़ा क्लू मिलता है, वो मेडिकल स्टोर का नाम और वो मेडिकल कहाँ पर है, गोरेगांव में। पुलिस की एक टीम भेजा जाता है गोरेगांव इलाके में। अब गोरेगांव में उस मेडिकल स्टोर को जगह जगह पुलिस खोजती है, जगह जगह खोजने के बाद आखिरकार पुलिस को मेडिकल स्टोर मिल जाता है। मेडिकल स्टोर मिलने के बाद मेडिकल से तो कोई जानकारी यानी लड़की घर वालों के बारे में नहीं पता चलता है, ना लड़की के बारे में पता चलता है, क्योंकि अक्सर ऐसे हजारों लोग आते हैं मेडिकल से सामान लेने, कुछ भी लेने, तो कोई बड़ी जानकारी पुलिस को हाथ नहीं लगती है। अब पुलिस क्या करती है, पुलिस अब जान चुकी थी ये लड़की गोरेगांव से सामान ली है, तो गोरेगांव के अंदर वो लड़की रहती भी होगी, और गोरेगांव में रहती है तो वहां से गायब भी होगी, और गायब भी होगी तो उसका परिवार खोजता भी होगा और परिवार होगा भी, ये जाहिर सी बात है, एक कॉमन बात। तो पुलिस क्या करती है कि जो गोरेगांव के जितने पुलिस स्टेशन है सबसे बोलती है कि जितने भी मिसिंग कंप्लेन है सबको खंगाला जाए, 2-3 दिनों के अंदर जितने भी मिसिंग कंप्लेन है, कितनी लड़कियां गायब हैं, सबकी लिस्ट भेजी जाए। तो पता चलता है जहां वो मेडिकल है वहां से एक लड़की गायब है, जो एक 25 से 30 साल उम्र है उस लड़की का, और लड़की गायब है। तो लड़की का नाम भी पता चल जाता है, लड़की का नाम होता है पूनम पाल, और वो पूनम पाल का एक मिसिंग कंप्लेन बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज है। तो पुलिस को यहाँ पर एक बड़ी लीड मिलती है। अब पुलिस उस लड़की के परिवार वालों से कांटेक्ट करती है, क्योंकि जब एफआईआर दर्ज होती है तो उसके अंदर कांटेक्ट एड्रेस बाकायदा सब कुछ रजिस्टर्ड होता है। तो पुलिस तुरंत परिवार को इन्फॉर्म करती है और परिवार को बुलाती है। परिवार को, अब परिवार से पूछताछ शुरू होता है, तो परिवार बताता है कि हमारी लड़की पूनम पाल, जो एक नर्स है, यानी नर्स का ट्रेनिंग करती है एक हॉस्पिटल्स में मुंबई की, और उसकी शादी भी 2021 में हो चुकी है, 2021 में शादी भी हो चुकी है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जिसका नाम है राम सिलोचन। राम सिलोचन से इस लड़की की 2021 के अंदर शादी हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ी खबर पुलिस को हाथ लगती है। पुलिस किसी तरह बॉडी का पहचान कराना जरूरी था, तो बॉडी की पहचान कराती है। तो बॉडी की पहचान, अब तो मुंडी है नहीं, तो बॉडी की पहचान किसी तरह पुलिस कर पाती है, कुछ निशान से या वो कद काठी से। अब पुलिस क्या करती है, पुलिस को एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन हाथ लगती है कि जो माथेरान का जो एंट्री है, जो मेन रोड है, वहां पर एक लड़का और एक लड़की दिखते हैं जो मास्क लगाए हुए हैं। कोरोना का उस समय वेव थी तो मास्क लगाना एक नॉर्मल बात थी, लेकिन वो लोग संदिग्ध दिख रहे थे, कुछ तो छुप छुप कर, यानी एक स्लोली और कुछ छुपा रहे थे ऐसा।
तो उस लड़की और लड़के पर जब पुलिस का सीसीटीवी में जब वो नज़र पड़ती है, तब उसका पुलिस को पता चल जाता है कि ये वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और ये लड़की भी पूनम पाल है। तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन हाथ लग जाती है। अब उस लड़की की खोज में जुट जाती है जिससे शादी हुई थी। अब पुलिस जिससे शादी होती है वो काम करता है महाराष्ट्र में और वो पनवेल में रहता है। तो पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है और उसे वहाँ से उठाती है। उठाकर पुलिस स्टेशन मुंबई लेके आती है। मुंबई लाने के बाद अब पूछताछ शुरू होती है। पूछताछ शुरू होती है तो ये तरह तरह की कहानियाँ बनाता है, लेकिन पुलिस के सामने कोई ठोस एविडेंस भी तो नहीं है कि उसको अरेस्ट कर ले और उसे स्वीकार करा ले, और वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है, वो मर्डर किया नहीं ऐसा बोल रहा है। लेकिन पुलिस, और वो मास्क लगाया, उसका फेस भी नहीं दिख रहा है सीसीटीवी में क्लियरली। लेकिन पुलिस को सीसीटीवी में जो बाल कटाया हुआ लड़का है, उसकी जो खत है, जो बाल के जैसे डिजाइनिंग है, वो सीसीटीवी में कायदे से दिख रहा है, यानी बरोबर से। और पुलिस का एक जो अधिकारी है वहां पर बैठा हुआ था, उसे सीसीटीवी का जो जो बाल का कटिंग है और उस लड़के की कटिंग से मैच करता है, जिसे वो इंटरव्यू सामने ले रहे हैं, जिसे सवाल जवाब कर रहे हैं, और वो देखता है कि ये तो दोनों सेम है। अब उसको वो कंफर्म हो जाता है, फुल प्रूफ कंफर्म हो जाता है कि ये वही लड़का है जो सीसीटीवी में है। अब वो स्ट्रिक्ट होता है। स्ट्रिक्ट जैसे ही होता है और ये टूट जाता है, टूटने के बाद स्वीकार करता है, हाँ उसी ने पूनम पाल का मर्डर किया है। वो बताता है कि शादी होने के बाद जो पूनम पाल है उसके नाजायज संबंध है, उसको शक था, वो किसी और से बातें करती रहती थी, ये बताता है सिलोचन। राम सिलोचन बताता है कि वो लड़की का किसी और के साथ अफेयर है, मुझे ऐसा शक है क्योंकि वो अक्सर किसी और लड़कों से बात करती रहती है और मुझे इसी बात को लेकर गुस्सा रहता है और वो मानती नहीं थी। और इसी बात को गुस्से में लेने के बाद वो एक माथेरान जाने का प्लान करता है। माथेरान जाने के बाद वहाँ पर वो क्या करता है कि एक कॉटेज लेता है और अपना नकली नाम बताता है, एक डुप्लीकेट नाम बताकर रजिस्टर होता है, कॉटेज लेता है। वहाँ पर उसकी गला दबाकर हत्या करने के बाद उसका जो गर्दन है धड़ से अलग कर देता है। काटने के बाद मुंडी को एक घाटी में जाकर फेंक देता है और उसके कपड़े को भी। अब पुलिस उसके निशानदेही पर उस कपड़े और उस मुंडी को भी बरामद कर लेती है। यह हैरान कर देने वाला मामला मुंबई से सटे एक हिल स्टेशन माथेरान का है और काफ़ी खौफनाक है। धड़ और मुंडी को अलग करने के लिए काफ़ी साहस चाहिए होता है, और जो उसने दिखाया अब ये सलाखों के पीछे होगा। पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन आगे की कर रही थी। 2021 का मामला है, अब इसे सजा भी मिल चुकी है। इस केस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।